हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पेपर क्लासेस में। हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, बिल्कुल तमाम कुछ भी नहीं आता है। जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना आता है। जैसे ये है, अगर इसमें आपको ये भी रीड द फॉलोइंग पैसेज, अगर ये भी नहीं आता है ना, तब भी आपके इस नंबर 60 नंबर से ज़्यादा नंबर आएंगे। ये मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि मैंने कई लड़कों को, कई बच्चों को मैंने इस ट्रिक से 70+ नंबर मारने की ट्रिक बताई थी। इसमें 70+ नंबर आते हैं। अगर आप इसी को ना अपना लेते हैं ना, तो आपके 70+ नंबर भी आ सकते हैं, गारंटी मेरी। तो इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इसमें आप ट्रिक देखना और आजमाना। अगर आप पढ़ लिए तो सबसे ही अच्छा है। अगर आपको कुछ नहीं ही आता है, सच में ही कुछ नहीं आता है, तो आप इस ट्रिक का अपनाना। नहीं तो आप प्लीज़ दोस्तों, आप पढ़ना जरूर, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता है। तो आपको सब कुछ आता है, पढ़ना लिखना आता है, तो आप पढ़ें। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना आता तो आपको पास ही होना है। तो बताएं, अगर आप नहीं ही पढ़ पाते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये क्या लिखा है मुझे खुद नहीं पता है। सेक्शन ए में क्या आता है, पैसे जाता है, मुझे कुछ नहीं इसमें पता, यानी कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने ये देख लिया है। बस मुझे ये पता है सेक्शन ए है, इसमें ये मुझे पता है, लेकिन इसमें मुझे ये पता है सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और सेक्शन डी है। ठीक है, सेक्शन 4 आते हैं इसमें सेक्शन 4 आते हैं, क्योंकि ये 2024 का पेपर है। तो मैंने ये यहाँ मैंने कराया हुआ है, और ये 100 नंबर का होता है। 100 में से आपके 60+ भी आ सकते हैं दोस्तों। आपको अगर कुछ नहीं आता है, आपके वहाँ पे क्वेश्चन आया, आपके इसमें क्वेश्चन लिखा होगा, व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट। ठीक है, तो इसमें क्या आपको ढूंढना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट। मुझे भी इसका आंसर नहीं आता, यानी कि मुझे भी इसका आंसर नहीं आता, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको इसमें क्या देखना है, व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट। आपको इसमें क्या ढूंढना है, इसमें आपको मैनी पीपल कंप्लेन, आपको इसमें से ढूंढना है। ये इतना दिया गया है ना, ये पैसेज, मैनी पीपल कंप्लेन डैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क इन द मेजोरिटी। ठीक है, इसमें से आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट कहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से ढूंढना है। तो मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ से देखना शुरू किया, ये कहाँ लिखा है, मैनी मैनी पीपल कंप्लेन। ठीक है, मैनी पीपल कंप्लेन डैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो आवर वर्क। यहाँ ये फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे लगाया, देखो ये बंदी सी लगी है, यानी कि डॉट लगा है। ठीक, ये आपको पहला पहला मिल गया। ठीक है, अब आपको आगे भी देखना है, और कहीं तो नहीं है मैनी पीपल कंप्लेन डैट दे हैव, आगे तो कहीं नहीं दिखेगा, आगे आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, एक दो जगह दिख सकता है। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस दैट ब्रेक डाउन इज स्मॉल, ये आपको देखना है। ठीक है, आपको ऐसे देख लेना है, कहीं पे है तो नहीं, कहीं पे है तो नहीं, ऐसे देख लेना है। ठीक है, और कहीं नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से लेना है ये वाला पहले का, इस वाले का क्वेश्चन मुझे ये वाला लेना है। तो यहाँ से उठा के यहाँ तक लिखना है। ठीक है, पहले यही लिखना है, मैनी पीपल कंप्लेन डैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो आवर वर्क। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको थोड़ा यहाँ से ये उठाना है, इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस। ठीक है, आपको फिर आगे क्या करना है, फिर यहाँ पे छोड़ देना है, ये यहाँ से कॉमा लगा, यहाँ से बंद कर देना। फिर आपको थोड़ा यहाँ से उठाना है, यहाँ से कॉमा लगा है, इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विथ ए स्टडी एंड कॉल्म। ये आपको ऐसे ऐसे यहाँ ये कॉमा लगा, ये एक कॉमा लगा था, एक कॉमा यहाँ से लेना है यहाँ तक, और यहाँ से लेना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ले लिया। ठीक है, मुझे भी इंग्लिश बिल्कुल पढ़नी नहीं आती है, तो मैंने ये भी यही ट्रिक अपनाई थी। तो आपको यही ट्रिक अपनानी है, अगर आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है तो। ठीक है, मेरी तरह। तो आपको ये पहला मिल गया। ठीक है, अब दूसरे में क्या करना है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन। ठीक है, ये मुझे पता नहीं क्या लिखा है, ब्रेकडाउन में मुझे नहीं पता क्या लिखा है। ठीक है, तो आपको यही करना है। आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर पहले में मिल गए, यानी कि आपने पहला कर दिया, आपको 3 नंबर। अब आपको क्या ढूंढना है, द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन। ठीक है, आपको द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन ढूंढना है, द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, अब इसी में ढूंढना है और कहीं नहीं जाना है। आपको पहले क्या लिखना है, पहले आपको ये यहाँ से ये उठा के, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो पहले आपको ये यहाँ से लेना है, यहाँ तक लिख लेना है, जैसे द द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन। ठीक, ये पहले लिखना है। फिर आपको देखना है कहाँ पे द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन कहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आपको देखना है, ढूंढना है कहाँ पे लिखा है,
ब्रेकडाउन देखें, पहले द ब्रेकडाउन इज मोर, ये हमारा यहाँ पे मिल गया, तो हमें यहाँ से लिखना है ब्रेकडाउन, द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है, यहाँ से। अब आपको यहाँ से इज मोर, यहाँ से लिखना है इज मोर, ये आपने पहले लिख लिया, ये इतना पहले लिख लिया, ये पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर पहले क्वेश्चन का यहाँ से उठाया और यहाँ तक का लिख लिया। फिर क्या करना है, फिर आपको ढूंढना है ब्रेकडाउन, यहाँ पे द ब्रेकडाउन इज मोर फैकल्टी, ठीक है, लिखा है ये फैकल्टी द रिजल्ट ऑफ फुलिशली, ठीक है, फुलिशली ये लिखा है यहाँ पे, यहाँ तक जाना है। यहाँ से ये ढूंढ लेना है इज मोर फैकल्टी, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखते लिखते ये फुल स्टॉप आ गया। फिर आगे इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, ठीक है, यहाँ तक लाना है। फिर आपको दो लाइन एक दो लाइन यहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक, ठीक है, कहाँ से, ब्रेक डाउन से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन होकर छोड़ देना है, आपके 3 नंबर पक्की बात है, देखना गारंटी से। अगर आपको पास होना है तो, अगर आपको पढ़ना लिखना सब आता है तो अपना पढ़िए लिखिए आराम से, उन सब याद करिए। अगर आपको नहीं आता है कुछ, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपको पास ही होना है तो आपको इसे आजमाना पड़ेगा ट्रिक को, ठीक है। और आपके लिए अब तीसरा क्वेश्चन है, हु विल बी अवेल टू रिटेन हिज हेल्थ, ठीक है। तो आपको इसमें क्या लेना, आपको क्या लेना है, वी अवेल टू रिटर्न हिज हेल्थ, आपको इतना पहले लेना है, ठीक है। पहले आपने इतना ले लिया, फिर आपको क्या लिखना है, अब आपको देखना है, उसमें पैसेज में देखना है रिटर्न हिज हेल्थ, रिटर्न हिज हेल्थ देखना है, कहाँ लिखा है, ऊपर से देखना है, रिटर्न हिज, देखिए इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए हमें दिख गया, कहीं ना कहीं दिखेगा जरूर, ये आपने लिख दिया अवेल, यहाँ से लिखना अवेल टू रिटेन हिज हेल्थ, ठीक है, रिटर्न टू हिज हेल्थ लिख दिया, वट ही विल रिटेन हिज हेल्थ ए बून विच द अदर क्विकली फॉर फेल्स, ठीक है, ये आपको लिख देना है। बस आपका 3 नंबर पक्के, 3 3 3 9 नंबर आपके, 9 नंबर पैसेज में पक्के, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी दो क्वेश्चन और मिलेंगे जिसमें भी मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये भी व्हाट इज़ यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, ठीक है, ये भी आपको उसी प्रकार से करना है, ठीक है। अब इसमें एक और क्या है, ये एक 3 नंबर का ई वाला, 3 नंबर के 3 आंसर देने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन। विच वर्ड इज द वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ, तो इसमें क्या मीन्स, वर्ड इन द पैसेज मीन लॉस ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ में लॉस क्या होगा, ये हमें उसके बारे में, लॉस ऑफ हेल्थ के बारे में कुछ बताना है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या बताना है मुझे, लेकिन लॉस ऑफ हेल्थ बताना है, ठीक है। क्या है, अब क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट टू द वर्ड कॉज, अब इसका अपोजिट क्या है, ठीक है, ये बताना है। राइट द एडवर्ब फ्रॉम ऑल द वर्ड कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट, ठीक है, राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। तो आपका इनका आंसर देना है। अब इसे आप कैसे ढूंढेंगे, लॉस ऑफ हेल्थ, ठीक है, लॉस ऑफ हेल्थ का और कॉज, जहाँ पे आप देखेंगे दूसरे वाला वर्ड अपोजिट वर्ड देखना है, तो एस ई कहाँ पे है देखना है, एस ई कहाँ पे किस वर्ड में आता है, एस ई लास्ट में, एस ई किस वर्ड में आता है इसमें पैसेज में, तो आप देखेंगे एस ई आप ढूंढेंगे, एस ई लास्ट में किस में आता है, एस ई ये एस ई, ठीक है, एस ई एस ई एस ई एस ई एस ई एस ई एस ई, ये आता है, ई आता है, ये तो एस ई नहीं है, एस ई एस ई एस ई एस ई एस ई, देखिए आपको इसमें ऐसी कहीं पर भी नहीं मिला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो उसमें देखेंगे वर्ड, वो उसमें ये कैसेस, ठीक है, कैसेस वाला ये है, एक ही वर्ड मिला है तो उसका आंसर यही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं दे रखा है कर्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या है आंसर इसका, कैसेस, ठीक है। आपको ऐसे ही ढूंढना है कैसेस, यही एक तरीका है कैसेस, और इसका आंसर भी यही है, ठीक है। अब दूसरे वाले का क्या करना है, अब आपको लॉस ऑफ हेल्थ का देखना है, लॉस ऑफ हेल्थ कहाँ पे है, लॉस ऑफ हेल्थ का ऐसे ही हमें ढूंढना है, ऐसे लॉस ऑफ हेल्थ का हमें ढूंढना है, अभी बताता हूँ। हेल्थ गिविंग, अगर आपको लॉस ऑफ हेल्थ हमें हमें देखना है तो ऐसे ही कर देना है, बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग,
इसी प्रकार का हमें ढूंढ लेना है। और देखते हैं कोई वर्ड तो नहीं है। रिटर्न इज हेल्थ, एक ये है। अगर आपको दो मिल जाए तो आप सबसे नीचे वाले का लिखना है रिटर्न हिज हेल्थ, तो आपका उसका आंसर यही होगा। ठीक है, यही आंसर लिखो। अब कंप्लेंट का है क्या? कंप्लेंट, कंप्लेंट का है क्या? कंप्लेंट का कंप्लेंट का कंप्लेन, कंप्लेंट का कंप्लेन। ठीक है, कंप्लीट का कंप्लेन अपोजिट वर्ब हो जाए, अपोजिट वर्ड। अच्छा, एडवर्ब हो जाए। इसी प्रकार आप इसका भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी ढूंढो। अब दूसरे सेक्शन में क्या है? दूसरे सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं। राइटिंग, राइटिंग, इसमें क्या लिखा है? राइट, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स में लिखना है। कौन सा? मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, और क्या? प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्राइस राइज इन योर कंट्री। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनका एक एक आधा नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता, कुछ आप बस दो चार जो राइटिंग है, जो आर्टिकल हैं, दो चार आपको उनके बस दो दो लाइन याद कर लेनी। अगर आपको दो दो लाइन याद हो गई, अगर आपको दो दो लाइन याद हो गई, फिर तो आप लिख सकते हैं। जैसे आपने दो लाइन लिख ली, फिर हमें पैसे से ही लिखना है। आपने दो लाइन ऊपर लिख ली, फिर आपको पैसे लेना है। आपको इसमें से कुछ लाइन यहाँ से ले ली, यहाँ से कुछ लाइन यहाँ से ले ली, कुछ लाइन यहाँ से ले ली, कुछ लाइन यहाँ से ले ली, आपको यहीं से कुछ लाइन इसी से ले ली, कुछ लाइन इसी से ले ली, कुछ लाइन कहीं से भी ले लो, उठा के दो चार 10-50 वर्ड ऐसे ही बना बना के लिख दो उसमें, बस हो जाएगा। इसमें करना है। ठीक है, और सेक्शन 2 में आपको थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, आपने कुछ तो पढ़ा होगा, ये तो पढ़ ही लो। वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज टेल। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या ढूंढने को बताया? इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, कॉल्ड, ईडिंग, ऑन, कुछ भी लगा दो आप। इसी प्रकार आप सब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए आपको ये ट्रांसलेट, ट्रांसलेट आपको कुछ तो पता होगा। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। वह बड़ा न्यायी राजा था। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। ये है, आपको इसी प्रकार से कुछ बना बना के लिख देना। द विक्रमादित्य नेम ऑफ हिज, आपको क्या लिखना है? द विक्रमादित्य नेम ऑफ हिज, ऐसी कुछ भी बना के लिख दो। किंग ऑफ द प्राचीन ऑल ईयर्स विक्रमादित्य किंग ऑफ, ऐसी कुछ भी लिख दो, आपको नंबर पूरे पूरे नहीं तो 1% का नंबर पक्का ही पक्का इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब तो इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये 7 नंबर का, जैसे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से दोनों आपको क्वेश्चन करने हैं, छोड़ने एक भी नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया एक क्वेश्चन तो आपके नंबर गए। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे कि इसमें 12 है क्वेश्चन, तो 12 के 12 करने हैं। अगर 12 क्वेश्चन में से एक भी छोड़ दिया, उसके नंबर कटेंगे। अगर आपने 12 में से 12 किए हैं तो आपको उसमें 50% नंबर मिलेंगे। 50% नंबर मिलने का चांस पूरा पूरा रहता है, क्योंकि उसमें आधे ही नंबर, अगर एक एक क्वेश्चन गलत है उसमें से हमारे नंबर 50% ही नंबर काटे जाते हैं, और 50% नंबर उस क्वेश्चन के दिए जाते हैं। ठीक है, नहीं तो 25% तो पक्की बात है क्वेश्चन देने की। आपको ये क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण और व्हाट डिड ही डू देयर, ऐसे है ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है इसमें, गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही टू देयर टू देयर टू देयर, ये आपको यहाँ से दो लाइन उठाने, व्हेन एवरीथिंग सीम्स आपको यहाँ से एक लाइन उठा के वहाँ पे लिख देनी है, 4 लाइन यहाँ से उठा के लिख देनी है। ठीक है, इस प्रकार ही आप कर सकते हैं, कुछ भी करें। अब आपको इसी प्रकार से सारा करना है, ये भी करना है, सारे क्वेश्चन भर के आने हैं। और मैं आपको हिंदी की तैयारी को अच्छे से करा ही दूंगा। हिंदी तो पढ़ना आता ही है आप सभी को। हिंदी में आपके 80+ नंबर आएंगे। और हिंदी के लिए आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हिंदी के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। ठीक है, राम राम भाइयों। आपको इसके लिए, हिंदी के लिए, हिंदी की आप ताबड़तोड़ तैयारी करा दूंगा। आप एक बार जुड़िए तो हमसे। तो आपको ये वीडियो हिंदी के लिए अच्छा लगा है
अगर हिंदी के लिए आपको चाहिए क्लासेस तो आप हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जिसे कुछ नहीं आता है उसे शेयर कीजिए।